पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। हे सुखकारी परहितकारी, हे सुखकारी परहितकारी, जनहितकारी महिमा भारी, हितकारी महिमा न्यारी। निश दिन जपते तेरे नाम, निश दिन जपते तेरे नाम। मेरे प्रभु का पारस नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम। पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। हर एक दिल में आप विराजे, में आप विराजे, हर एक दिल में आप विराजे, दिल में आप विराजे। हर्ष बढ़ाए घर घर साजे, हर्ष बढ़ाए कर सब मिलकर तुम्हें प्रणाम, कर सब मिलकर तुम्हें प्रणाम। मेरे प्रभु का पारस नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम। पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। पारस नाम मेरे प्रभु का पारस नाम। मेरे प्रभु का पारस नाम, मेरे प्रभु का पारस नाम। मेरे प्रभु का पारस नाम। मेरे प्रभु का पारस नाम। पार्श्वनाथ भगवान की जय बोलो। 108 परम पूज्य आचार्य श्री अमोघ कीर्ति मुनि महाराज की। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनं, जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, नमोकार महामंत्र की, जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। ಸದ್ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ. ಬರೀ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಶಿಕ್ಷಕ ಲೋಗ್ ಹಿ ಹೈ. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಉಪಕಾರ ಅವರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. शिक्षक से बड़ा उपकार और किसी का होता ही नहीं है. दुनिया में जितने बिलियनियर हैं, मिलीनियर हैं, वे सब एक दिन आपके विद्यार्थी रहे हैं, है ना? ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಿಲಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿಲಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ
ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಿದ್ದರು, है ना? वो सब आपके विद्यार्थी रहे हैं. आपका विद्यार्थी ही आगे जाकर के भारत का प्रधानमंत्री बनता है, देश का राष्ट्रपति बनता है, IAS बनता है, बड़ा ऑफिसर बनता है, बड़ा डॉक्टर बनता है. और वे सभी आपके स्कूल में से होकर के निकलते हैं. इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा उपकार यदि किसी का है तो शिक्षक का है. निमिंद दೊಡ್ಡ उपकार ಯಾರದೂ ಇಲ್ಲ. क्योंकि सब बच्चे थे. एवरी किंग वॉज वंस अ क्राइंग बेबी. हर राजा रोता हुआ बच्चा ही था. वो आपकी पाठशाला में आकर के संस्कारों को प्राप्त करता है और वहाँ से संस्कारों को प्राप्त करके एक बड़ा आदमी बनता है. इसलिए कहते हैं कि शिक्षक और सड़क, सड़क समझते हो? सड़क रास्ता. शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे हैं. सड़क भी वहीं रहती हैं और शिक्षक भी वही रहता है, ಏನು? ಶಿಕ್ಷಕರು ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ದಾರಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವುದು, ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಏನ? आपका शिष्य बड़ा बड़ा पदवियों को पदवीधर बन जाता है और शिक्षक वही रह जाता है, सड़क वही रहता है. इसलिए कहते हैं कि शिक्षक से बड़ा उपकार किसी का नहीं है. बहुत बड़ा उपकार है जो अपने ज्ञान का योगदान देता है. क्या करता है? ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಯೋಗದಾನ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ನೀಡುತ್ತಾರೆ. वो भी चाहे तो बड़ा आदमी बन सकता था, किंतु उसने बच्चों को संस्कार देना, इसको महत्व दिया. इसलिए हमारे लिए बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, संस्कार ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. प्रत्येक बच्चा आपके पास आने वाला है, माँ बाप की नहीं सुनेगा, आपकी सुनेगा, है ना? ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಸತಿ ಕೇಳದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದವರು ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. आपसे ही वो साध्य हो सकता है. शिक्षक ही एक अच्छी शिक्षा दे सकता है, संस्कार दे सकता है. हमें केवल ज्ञान नहीं देना है, संस्कार देना है. अच्छे संस्कार यदि हम उनके ऊपर डालते हैं, क्योंकि संस्कारों की सभी के लिए ज़रूरत है. मॉरल, the essence of all education is to be religious, to be loyal, to be kind. एक अच्छा प्रामाणिक व्यक्ति बनना, एक अच्छा दयालु व्यक्तित्व का निर्माण करना, है ना? ये हर एक के लिए ज़रूरत है. जैसे एक डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर में मॉरल चाहिए कि नहीं चाहिए? डॉक्टर में मॉरल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए. किसी भी पदवी में हो, गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उसमें मॉरल चाहिए या नहीं चाहिए? सभी के अंदर मॉरल बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर इरली, गवर्नमेंट ऑफिसर इरली, लॉयर इरली, CA इरली, MBA इरली, कोई भी हो, IAS ಇರಲಿ, IPS ಇರಲಿ, ಯಾರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಬೇಕು ಇಲ್ವಾ? ನೈತಿಕತೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಇಲ್ವಾ? ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಇದು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬರೀ ನಮ್ಮದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀವು ಕೊಡುತ್ತೀರಾ
ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪयोग क्या बोलते वो बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। बड़े होने के बाद बचपन के संस्कार ही काम आते हैं। इसलिए अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन शलाका से जिन्होंने अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, ऐसे गुरुओं का स्मरण किया जाता है। वर्तमान में सबका ध्यान पैसे की ओर है। किसकी तरफ है? ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ। ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತು ಇರುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲಿ, ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ಬೇಕು। सबको पैसा चाहिए है। पैसे की तरफ झुकाव है पूरे संसार का, पूरी दुनिया का। संस्कारों की तरफ किसी को रुचि नहीं है, संस्कारों में कोई रुचि नहीं है। सबकी रुचि आज पैसे में है। क्यों? क्योंकि ऐसा देखने में आता है कि समाज पैसे वालों को ज़्यादा पूछती है, ऐसा सबको लगता है। ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಏನಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ, ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ, ನೀತಿಮತ್ತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ। ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು। ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? पहले ऐसा नहीं था। पहले प्रतिभाओं का सम्मान किया जाता था, प्रतिभाओं को आगे लाया जाता था। जो लोग नीतिवान थे उनका सम्मान किया जाता था। आज नीति में किसी को रुचि नहीं है, प्रामाणिकता में किसी को रुचि नहीं है, संस्कारों में किसी को रुचि नहीं है। क्यों रुचि नहीं है? क्योंकि हम बचपन से उनके अंदर वो रुचि पैदा ही नहीं करते हैं। ನಾವು ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ। ಸಂಸ್ಕಾರ ಹಾಕದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆದ ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಮಾತು ಇರುತ್ತದೆ, ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗುವುದಿದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಕು? ದುಡ್ಡು ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಮಿಲಿನಿಯರ್ ಆಗುವುದಿದೆ, ನನಗೆ ಬಿಲಿನಿಯರ್ ಆಗುವುದಿದೆ, ಬರೀ ಇಷ್ಟು ಮಾತು ಇರುತ್ತದೆ। यदि यही बात आगे जाती गई तो बच्चों में वो मूल्य देखने को नहीं मिलेंगे। धर्म के लिए, समाज के लिए, कुटुंब के लिए यही बच्चे आगे जाकर के काम आते हैं। यदि कोई बच्चा बड़ा होकर के अपने माँ बाप का तिरस्कार करता है तो इसका कारण क्या है? ಏನು ಕಾರಣ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಕಾರಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ। हमारी आत्मा पर बुरे संस्कार है, अच्छे संस्कार नहीं होते हैं। ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪಶು ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಪಶು ಪರ್ಯಾಯ, ನರಕ ಪರ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬರುತ್ತದೆ। ಆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ। जो पिछले जन्मों के संस्कार है वो काम करते हैं। यदि बच्चों को संस्कार नहीं दिया जाएगा, निम्गे गोत्तिरे, ये आवाज़ ठीक करो भाई, हेलो, हाँ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶಿಶು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ। ಏನಿರುತ್ತದೆ? ಶಿಶು ಸಂಸ್ಕಾರ। ಅದು ಶಿಶು ಸಂಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಕೊಡುವುದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೊಡುವುದು। ಯಾರು ಕೊಡುವುದು? ಗೃಹಸ್ಥಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। ಹಿಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಾಚಾರ್ಯರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರುತ್ತಾರೆ। ಶಿಶು ಸಂಸ್ಕಾರ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಶಿಶು ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ। ಆ ಶಿಶು ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ? ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 8 ವರ್ಷವರೆಗೆ। ಕಬ್ ತಕ್ ಚಲತೆ ಹೈ ಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರ? शिशु संस्कार 8 साल तक, और 8 साल से 16 साल तक जो है युवा संस्कार होते हैं। युवाओं के बीच में जो संस्कार दिए जाने चाहिए। इसलिए हर माँ बाप ने सबसे पहले अपने आप को शिक्षक बनाना चाहिए। मैंने अभी पूछा ಎಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರು
ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಎತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಬೇಕು. हर घर में एक शिक्षक होना चाहिए, हर परिवार में एक शिक्षक होना चाहिए. जो जवाबदारी स्कूल के शिक्षक निभा रहे हैं वही जवाबदारी घर के माता पिता ने भी उस जवाबदारी का निर्वहन करना चाहिए. प्रत्येक घर में यदि एक शिक्षक हो गया तो हमारी समाज सभ्य समाज, सांस्कृतिक समाज बन सकती है. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಬೇಕು. माँ ने ही शिक्षक बनना चाहिए. समझ में आ रही है? ವಿವೇಕಾನಂದ थे ना, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಭಾಷಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಈ ನನ್ನ ಮಗು ಇದ್ದಾನೆ, ಇವರಿಗೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇವರು ಕೂಡ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗಲಿ, ये भी विवेकानंद बनना चाहिए. तो विवेकानंद कहते हैं कि ये विवेकानंद जिस यूनिवर्सिटी में तैयार हुआ है वो यूनिवर्सिटी अब बंद हो गई है. क्या कहते हैं वो? ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಶಾಲೆ ಈಗ ಈ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ? ಆ ಮಹಿಳೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ? ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. इस विवेकानंद को तैयार करने वाली उसकी माँ है. वो माँ ही मेरी शिक्षक है, माँ ही मेरी स्कूल है, माँ ही मेरी यूनिवर्सिटी है. ऐसा विवेकानंद जी ने एक जगह कहा था. सद्धर्म बंधुगणे, शिक्षक बनना अत्यंत आवश्यक है. पूज्यपाद आचार्य कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी आत्मा का शिक्षक बनना चाहिए. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಶಿಕ್ಷಕ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟೋಪದೇಶ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೈವ ಆತ್ಮನಃ ಗುರು. क्या कहते हैं? आत्मैव आत्मनः गुरु. प्रत्येक आत्मा अपनी आत्मा का गुरु होना चाहिए, शिक्षक होना चाहिए. जो शिक्षक नहीं है वो संस्कारवान नहीं है. या तो विद्यार्थी बनो या तो शिक्षक बनो, है ना. और शिक्षक बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ता है? विद्यार्थी बनना पड़ता है. जो विद्यार्थी बनेगा वही आगे जा कर के शिक्षक बनेगा. सद्धर्म बंधुगणे, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತಾವು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಇದೆ. ಇವತ್ತು आज के दिन मैं आप सभी शिक्षकों के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि जो काम आप कर रहे हो, आपसे इस सृष्टि का निर्माण हो रहा है. आप दुनिया के दूसरे भगवान हो, विधाता हो. शिक्षक विधाता है, विधाता. क्यों? क्योंकि वो बच्चों को तैयार करता है. माँ और बाप तो बच्चों को जन्म देते हैं, शिक्षक बच्चों को दूसरा जन्म देते हैं, संस्कारों का जन्म देते हैं. क्या देते हैं? इसलिए आदि पुराण में शिक्षकों को द्विज कहा है. द्विज क्या कहते हैं? द्विज, दूसरा जन्म देने वाला. ಎರಡನೆಯ ಹುಟ್ಟು ಕೊಡುವವರು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಹುಟ್ಟು ಕೊಡುವವರು ಶಿಕ್ಷಕರು, है ना. इसलिए आप सभी शिक्षक लोग जो काम कर रहे हो उसके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है. यदि ये शिक्षक संगठन, आज तो बहुत कम लोग आए हैं, शायद कोई अड़ी अड़चन रही होगी, किंतु कर्नाटक में कम से कम 1000 तो शिक्षक होंगे जैन समाज में. कितने? 5000. ये 5000 को एक बार एक सामने लाओ. आप सामने लाओगे तो और अच्छा स्पीच दूंगा और अच्छा प्रवचन देंगे, सबको समझ में आएगा, सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. इतने शिक्षक हैं जैन समाज में. वास्तव में हमारे जैन समाज के ये सारे शिक्षक आशीर्वाद और धन्यवाद के पात्र हैं, जो हमारे बच्चों के लिए संस्कार दे रहे हैं. एक अच्छा संगठन है. पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने ये बहुत बड़ा उपकार आपके ऊपर किया है कि एक शिक्षक संगठन बना करके वो चले गए. अभी तो वो नहीं हैं, उनकी संलेखना हो चुकी है, किंतु कितना बड़ा उपकार है. दुनिया के ऊपर सबसे बड़ा उपकार गुरु का ही होता है. आप लोग भी समाज का उपकार करते हो
और वो ज्ञान सागर महाराज आपके ऊपर उपकार करके गए, एक शिक्षक संकुल, शिक्षक संगठन बना करके गए। बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। कर्नाटक में जितनी अवेयरनेस है देश के किसी भी राज्य में नहीं है। ನಾನು ಇದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಜೈನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇದೆ, ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇವೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, एक भी राज्य में नहीं है। क्योंकि कर्नाटक में संस्कृति को मूल्य दिया जाता है, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ। ಆ ಕಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ದುಡ್ಡುಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ। उधर पैसे को ज़्यादा महत्व है, कर्नाटक में संस्कारों को, संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कल्चर को महत्व दिया जाता है। इसलिए मैं ये बड़े गौरव के साथ कहूँगा कि हमारे राज्य की ये संस्कृति को जो सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, एक परिवार, पूरे कर्नाटक में एक राज परिवार है, श्री हेगड़े परिवार, वीरेंद्र जी हेगड़े, सुरेंद्र जी हेगड़े, एक ऐसा परिवार है जो आज पूरे देश की जैन समाज में चरम स्थान पर है। पूर्ति ದೇಶನಲ್ಲಿ, ಬಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ವರ್ಷೀಯ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ हेगड़े परिवार। किंतु उन्होंने अपनी सत्ता का सदुपयोग किया है, संस्कृति को महत्व दिया है और ऐसे छोटे मोटे अच्छे अच्छे एक्टिविटीज़, क्या बोलते, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು है ना, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ। अच्छे अच्छे कार्यक्रम, संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले कार्य इस परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार संस्कृति का संरक्षण होता रहे, शिक्षकों की उन्नति होती रहे, शिक्षकों के द्वारा समाज और राष्ट्र का निर्माण होता रहे, ऐसा मंगलमय आशीर्वाद आज हमारी पद्मिनी जी, जो बहुत दिनों से इसके लिए मेहनत कर रही हैं, और दिनों से नहीं बरसों से, कितने साल, 13वां 13ನೇ ವರ್ಷ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಿನಿ जी ಅವರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇವರು नागराज जी, और कौन है आपकी टीम में, आप 2 हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत अच्छी एक टीम है। बाकी सारी कॉन्फ्रेंस रेस तो हो गई, सिर्फ शिक्षक वालों ने संभाल करके रखा है संगठन को, क्योंकि ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, सौ पद्मिनी जी कर्मठ कार्यकर्ता है हमारे बेलगांव के, क्या नाम बोले, नागराज जी, एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता है, शिक्षक भी हैं, प्रोफेसर भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं। इनके रहते ही ऐसे अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। मैं आपके इस शिक्षक संगठन के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आपके इस कार्य में और भी उन्नति हो, वृद्धि हो, समृद्धि हो और इस राज्य में आपके द्वारा अच्छे अच्छे कार्य होते रहें। बोलिए महावीर भगवान की।